अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। द टॉपिक ऑफ अवर टुडेज प्रेजेंटेशन इज़ टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ टेस्ट को हम क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट भी कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, psychological tests are classified into individual and group test, speed and power test, commercial copyrighted test and online test. टेस्ट की कंस्ट्रक्शन और टेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिस पे जो टेस्ट हैं वो हमारे 3 कैटेगरीज और 3 टाइप्स में डिवाइड हैं। एक है इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट, स्पीड एंड पावर टेस्ट, कमर्शियल कॉपीराइटेड टेस्ट एंड ऑनलाइन टेस्ट। अब हम 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास इंडिविजुअल टेस्ट। सम टेस्ट्स आर मींट टू बी एडमिनिस्टर्ड टू ओनली 1 पर्सन एट अ टाइम। कुछ टेस्ट हमारे पास ऐसे होते हैं जो हम एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन को और एक इंडिविजुअल को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एडमिनिस्टर का मतलब है कि सिर्फ एक पर्सन से कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इंडिविजुअल टेस्ट रिक्वायर 1 एग्जामिनर एंड 1 सब्जेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट आर वेज, विस्क एंड एक्सेट्रा। सेकेंड हमारे पास है ग्रुप टेस्ट। सम कैन बी टेकन बाय अ नंबर ऑफ पर्सन्स टुगेदर ऑन 1 ओकेजन। कुछ टेस्ट हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि हम एक टाइम पे एक से ज़्यादा लोगों से कंडक्ट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा लोगों को एडमिनिस्टर कर सकते हैं ऑन द सेम टाइम। इन केस ऑफ ग्रुप टेस्ट 1 एग्जामिनर विद मैनी सब्जेक्ट्स टुगेदर। ग्रुप टेस्ट में क्या है, एक एग्जामिनर होता है, मींस जो टेस्ट कंडक्टर है वो, और सेकंड जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि जिसको हम टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो लोग। ठीक है। इसकी एग्जांपल है पेपर एंड पेंसिल टेस्ट, जो कि हम सेम टाइम पे बहुत सारे लोगों से कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड टेस्ट। A type of test used to measure the number of problems or tasks the participant can solve or perform in a given time. स्पीड टेस्ट से हम जो है वो इंडिविजुअल की स्पीड को मेजर करते हैं, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को मेजर किया जाता है कि ये जो इंडिविजुअल है ये प्रॉब्लम्स को कितनी स्पीड के साथ सॉल्व कर सकता है। मीन्स हम इसमें एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो सेट करते हैं और उस टाइम के अंदर अंदर जो इंडिविजुअल है वो कितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स या कितने नंबर ऑफ टास्क वो सॉल्व करता है, इसके थ्रू जो है वो हम उस इंडिविजुअल की स्पीड को मेजर कर सकते हैं। द पार्टिसिपेंट इज़ ऑफन बट नॉट ऑलवेज मेड अवेयर ऑफ द टाइम लिमिट। स्पीड टेस्ट में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कभी कभी टाइम लिमिट के बारे में पता होता है, लेकिन हमेशा नहीं पता होता। मतलब हम उनको टाइम के बारे में नहीं बताते कि आपको इतना टाइम दिया गया है, आपको इस टाइम के अंदर इस टेस्ट को कंप्लीट करना है, हम उसको ये नहीं बताते। हम खुद ही जो है वो टाइम सेट करते हैं और उससे जो है वो जब टाइम एंड होता है तो हम उससे टेस्ट वो ले लेते हैं, लेकिन सम टाइम्स जो है वो हमें बताना भी पड़ता है। सो दैट इज़ स्पीड टेस्ट। सेकेंड है पावर टेस्ट। पावर टेस्ट इज़ डिज़ाइंड टू मेजर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अंडर एम्पल टाइम कंडीशंस। पावर टेस्ट से जो है वो हम उस इंडिविजुअल की लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। पावर टेस्ट हैव द आइटम्स अरेंज्ड इन ग्रुप ऑफ इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी। पावर टेस्ट में जो हमारे पास आइटम्स होते हैं वो किस तरह अरेंज होते हैं, इन ऑर्डर ऑफ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो है वो इजी स्टेटमेंट है, फिर इजी है, फिर मॉडरेट हो जाती है, एवरेज हो जाती है, फिर क्या है वो डिफ़िकल्टी की तरफ चले जाती हैं। ठीक है। इस तरह जो है हमारे आइटम्स जो हैं पावर टेस्ट में अरेंज हुए हुए होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं। ठीक है। तो इसके थ्रू जो है वो हम उस इंडिविजुअल की पावर को मेजर करते हैं कि ये किस तरह इनको सॉल्व करता है, इसमें कितनी स्टेमिना है। इसमें हम टाइम के ऊपर प्रेशर नहीं देते, हम इसमें परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल कॉपीराइटेड टेस्ट। मोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड IQ टेस्ट्स आर कॉपीराइटेड।
ये कौन से टेस्ट होते हैं? जो हमारे पास स्टैंडर्डाइज IQ टेस्ट होते हैं वो क्या है, वो कॉपीराइटेड होते हैं, यानी कि वो टेस्ट जो कि हमें इजीली अवेलेबल नहीं होते, जो कि हमें परचेज़ करने पड़ते हैं, जो कि हमें उस राइटर से जाकर लेने पड़ते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा सर्च के बाद मिलते हैं, जो कि फ़ोटो कॉपी नहीं होते। इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो है वेज और विस्क। नेक्स्ट है हमारे पास ऑनलाइन टेस्ट। इनको हम समटाइम्स अवेलेबल टू ऑल भी कहते हैं। ये जो टेस्ट हैं ये हमें इजीली अवेलेबल होते हैं, हमें ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, और ये जो टेस्ट हैं ये हम यूजुअली रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई रिसर्च वगैरह करनी होती है तो उस टाइम जो हमें टेस्ट है वो हमें इजीली अवेलेबल होते हैं, तो हम उनको लेके ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं। अब इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन आती है, ठीक है, और टाइप्स आती हैं टेस्ट की। ये टाइप्स कौन सी हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज, साइकोलॉजिकल टेस्ट हैव बीन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। ठीक है, एक इंडिविजुअल की नॉलेज को कैसे असेस करना है, उसकी स्किल्स, उसकी एबिलिटीज़ को असेस करने के लिए, उनकी एबिलिटीज़, उनकी स्किल्स और उनकी नॉलेज को मेजर करने के लिए जो साइकोलॉजिकल टेस्ट्स हैं, ये उनकी टाइप्स हमारे पास ये वाली हैं। टोटल यहाँ पे मैंने 7 टाइप्स मेंशन की हैं, इसके अलावा भी और हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट है अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, ऑक्यूपेशनल टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है अचीवमेंट टेस्ट, अ टेस्ट दैट इज़ यूज्ड टू मेजर एन इंडिविजुअल्स करंट लेवल ऑफ स्किल और नॉलेज इन अ गिवन सब्जेक्ट। ये टेस्ट जो है हम तब यूज़ करते हैं जब हमें उस इंडिविजुअल की करंट नॉलेज का लेवल मेजर करना है, उसके पास करंटली कितनी स्किल्स हैं उनको मेजर करने के लिए हम अचीवमेंट टेस्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे वीकली बेसिस पे टेस्ट कंडक्ट होते हैं, ठीक है, वो टेस्ट कौन से होते हैं? जो कि हमारे टीचर्स ने हमें कोर्स कवर करवाया होता है, उन्हीं में से हमारे टेस्ट कंडक्ट होते हैं, ठीक है। अब वो टेस्ट से क्या पता चलता है कि अभी तक हमारे इस स्टूडेंट ने जो है इतना कुछ अचीव कर लिया है, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमने अभी तक ये सीख लिया है, ये हमने नॉलेज, ये स्किल्स हमने गेन कर ली हैं। सो दैट इज़ अचीवमेंट टेस्ट, हमने क्या क्या अचीव कर लिया है। इसकी एग्जांपल है अ टेस्ट इन योर साइकोलॉजिकल क्लास। जैसे कि अगर मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो जैसे हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम जिसको हम कहते हैं, तो वो एग्ज़ाम उसी सिलेबस में से कंडक्ट किया जाता है जो कि हमें पढ़ाया गया होता है। तो ये एग्ज़ाम इसलिए कंडक्ट होता है ताकि ये चेक किया जाए, ये मेजर किया जाए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अब तक क्या क्या अचीव कर लिया है, कितनी नॉलेज, कितनी स्किल्स गेन कर ली हैं। सो दैट इज़ अबाउट अचीवमेंट टेस्ट। सेकंड है एप्टीट्यूड टेस्ट, अ टेस्ट दैट इज़ यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग नॉलेज और स्किल। ये टेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये मेजर करना हो कि जो हमारा इंडिविजुअल है, ये जो इंडिविजुअल है इसमें कितना पोटेंशियल है नॉलेज को एक्वायर करने का, ये कितना इंटरेस्टेड है स्किल्स को गेन करने के लिए, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट आर थॉट ऑफ एज प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर मेकिंग प्रेडिक्शंस फॉर एन इंडिविजुअल्स फ्यूचर सक्सेस। एप्टीट्यूड टेस्ट की मदद से हम जो है वो प्रेडिक्शंस भी बना सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे कि एंट्री टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है कि ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये मेजर करना, जब हमें किसी इंटेलिजेंस टेस्ट इज़ यूज्ड टू मेजर और determines a person's level of intelligence by measuring his or her ability to solve problems, form concepts, reason, acquire detail and perform other intellectual tasks. इंटेलिजेंस टेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये चीज़ मेजर करनी है कि ये जो इंडिविजुअल है इसकी रीजनिंग कैसी है,
इफ प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व करता है, इसके अंदर कितनी एबिलिटी है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, ये डिटेल्स को किस तरह एक्वायर करता है, और जो दूसरे इंटेलेक्चुअल टास्क होते हैं उसको असेस करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम इंटेलिजेंस टेस्ट यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल है वेज। नेक्स्ट है इंटरेस्ट टेस्ट, अ सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी इन विच द पार्टिसिपेंट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस लाइक्स और डिसलाइक्स फॉर अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज एंड एटीट्यूड्स। एग्जाम्पल इंटरेस्ट इन्वेंट्री। इंटरेस्ट टेस्ट क्या है? ये एक सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री, ये टेस्ट का नेम है, जिसमें हमारे जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनके बारे में हमें ये पता चलता है कि ये जो पार्टिसिपेंट है इसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये इस चीज़ को लाइक करता है या डिसलाइक करता है, इसकी ये जो एक्टिविटी है इसको इस एक्टिविटी को करना पसंद है या नहीं। तो ये सब हमें इंटरेस्ट टेस्ट की मदद से पता चलता है। नेक्स्ट है न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। दिस टेस्ट इज़ यूज्ड टू मेजर द कॉग्निटिव functions of the mind of the individual. Cognitive functions are measuring memory, language, learning, attention. न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट हम जो है वो मेमोरी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, लैंग्वेज के इस इंडिविजुअल में लैंग्वेज एक्वायर करने की कितनी एबिलिटी है, लर्निंग एबिलिटी इसमें कितनी है, ये कितनी टाइम तक किसी चीज़ को अटेंशन दे सकता है, इन सब चीज़ों को जो है हम वो न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट की मदद से मेजर कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल है ट्रायल मेकिंग टेस्ट। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट्स आर फाउंड इन अ नंबर ऑफ वैरायटीज। दीज टेस्ट्स मेजर टिपिकल बिहेवियर दैट इज डिस्पोजिशंस एंड ट्रेट्स। पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो हम बिहेवियर को असेस करने के लिए और जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब पर्सनालिटी टेस्ट की हमारे पास दो ब्रॉड कैटेगरीज और टू टाइप्स हैं टू मेजर द पर्सनालिटी, स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी टेस्ट और दूसरे हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट। स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी टेस्ट को हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी भी कहते हैं। स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी टेस्ट क्या है? In case of structured test, fixed responses options are provided for each item and the examiner choose or mark the one that describe them or that represents them the best. Structured personality test वो टेस्ट होते हैं जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जैसे कि ट्रू फॉल्स हैं, जैसे कि MCQs हैं। इन टेस्ट में क्या होता है, सब स्ट्रक्चर्ड पर्सनैलिटी टेस्ट में जो है वो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं और उसके नीचे ऑप्शंस गिवन होते हैं। वो ऑप्शन जो कि हमें बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है हम उसके ऊपर टिक करते हैं, ठीक है। सो दैट इज स्ट्रक्चर्ड पर्सनैलिटी टेस्ट। इसकी एग्जांपल है MCQs और ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट जो टाइप है पर्सनैलिटी टेस्ट की वो है प्रोजेक्टिव टेस्ट, a psychological test in which words, images or situations are presented or given to a person and a response analyzed for unconscious expressions of elements of personality that they reveal. प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या है, हम अपने क्लाइंट को कुछ वर्ड्स, कुछ इमेजेस और कुछ सिचुएशंस प्रेजेंट करते हैं, फिर हमारा क्लाइंट उन वर्ड्स और उन इमेजेस और सिचुएशंस को देख के जो उसके माइंड में आ रहा होता है वो हमें रिस्पॉन्स करता है, फिर हम उसके रिस्पॉन्स की बेसिस पे उसके ट्रेट को मेजर करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को मेजर करते हैं। सो दैट इज़ प्रोजेक्टिव टेस्ट। इसकी एग्जांपल है HTP, HFD, शार्क, इंक ब्लॉट टेस्ट। लास्ट है हमारे पास ऑक्यूपेशनल टेस्ट, अ टेस्ट यूज्ड टू असेस इंडिविजुअल्स स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, वैल्यूज़ एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स फॉर डिफरेंट प्रोफेशंस। ऑक्यूपेशनल टेस्ट जो हैं वो हमारे सिमिलर हैं इंटरेस्ट टेस्ट से। ऑक्यूपेशनल टेस्ट में भी हम यही चीज़ मेजर करते हैं कि एक इंडिविजुअल की जो है वो किस प्रोफेशन में, किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, किस में उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी वीकनेसेस कौन से सब्जेक्ट में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मैं वीक हूँ और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें
मेरी स्ट्रेंथ है, जिसमें मेरी ग्रिप बनी हुई है, ठीक है, तो मैं उस टेस्ट की बेस पे कोई सब्जेक्ट चूज़ करूं जिसमें मेरी ग्रिप बनी होगी, मैं उसी सब्जेक्ट को चूज़ करूं, और जिसमें मैं वीक हूं मैं उस सब्जेक्ट को रिजेक्ट कर दूं, ठीक है। सो दैट इज़ द टेस्ट दैट इज़ यूज टू असेस और मेजर द वीकनेसेस और स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल फॉर डिफरेंट प्रोफेशंस। इसकी एग्जाम्पल है ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट इन्वेंट्री। So that is all about today, guys. If you have any question or any query regarding this lecture, you can ask me in the comment box. I hope कि आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि मुझे ये लेक्चर पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।